एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितने विषयों में माहिर हो सकता है? 2, 4 या 6? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जीनियस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको इतने विषयों में ज्ञान था जितना कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ाया जाता है। लियोनार्डो दा विंची एक वैज्ञानिक थे, एक गणितज्ञ थे, एक पेंटर थे, एक वास्तुकार थे, एक इंजीनियर थे, एक लेखक थे, एक संगीतज्ञ थे और एक कुशल यांत्रिक थे। इसके अलावा भी उन्हें एनाटॉमी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी और हिस्ट्री का बहुत ज्ञान था। लियोनार्डो दा विंची को इस दुनिया में आए सबसे महान लोगों में एक माना जाता है, क्योंकि इनमें इतनी प्रतिभा भरी हुई थी जितना शायद ही किसी में होगी। रहस्यमय पेंटिंग मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की ही बनाई हुई एक पेंटिंग है, जिसे दुनिया का सबसे महंगा पेंटिंग माना जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको लियोनार्डो दा विंची के बारे में कुछ ऐसे रहस्यमय बातें बताऊंगा जो शायद ही आप जानते होंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा के अलावा अनेकों पेंटिंग का निर्माण किया है, जो अपने आप में एक रहस्य से घिरा हुआ है। एक रिसर्च के मुताबिक लियोनार्डो दा विंची की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा में एक जगह एलियन छिपा हुआ है। रिसर्च के मुताबिक मोनालिसा के पेंटिंग को एक शीशे के बिल्कुल साथ में रख कर देखेंगे तो उसमें आपको एक एलियन देखने को मिलेगा। लियोनार्डो दा विंची एक शुद्ध शाकाहारी थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानवरों से काफ़ी प्यार करते थे। लियोनार्डो दा विंची वो पहले इंसान थे जिन्होंने बताया था कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। उन्होंने कहा था कि सूर्य से आने वाली किरणें हवा के बहाव के कारण फैल जाती है और नीला रंग बाकी रंगों की अपेक्षा ज़्यादा फैलता है। इसी के कारण दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। लियोनार्डो दा विंची का जन्म विंची के पास एक टस्कन नामक गांव में हुआ था, इसीलिए उनका सरनेम दा विंची पड़ा। दा विंची का मतलब विंची शहर का रहने वाला। लियोनार्डो दा विंची को बचपन से ही पक्षियों से खासा लगाव था। वो पक्षियों को खरीदकर उन्हें खुले आसमान में आज़ाद कर देते थे। इन्हीं पक्षियों को देखकर उन्हें एक ऐसी मशीन बनाने का आइडिया आया जो इंसानों को उड़ने की काबिलियत दे सके, और उन्होंने पक्षियों की तरह ही उड़ने की बहुत सारी डिज़ाइन बनाई। 1500 शताब्दी में ऐसी डिज़ाइन मानो समय से काफ़ी आगे की थी। लियोनार्डो दा विंची की खास बात यह थी कि वो दोनों हाथों से लिख सकते थे, और हैरानी की बात तो ये है कि वो एक हाथ से लिख भी सकते थे और दूसरी हाथ से पेंटिंग भी बना सकते थे। उनकी लिखावट उल्टी या मिरर राइटिंग में होती थी। मिरर राइटिंग का मतलब वो उल्टा लिखते थे। अगर किसी इंसान को उनका लिखा हुआ पढ़ना था तो वो शीशे में ही पढ़ सकता था। इस तरह दा विंची उन्हीं बातों को लिखा करते थे जिन्हें वह राज रखना चाहते थे। कहा जाता है लियोनार्डो दा विंची मानव शरीर की रचना एनाटॉमी का अध्ययन करने के लिए कब्रिस्तान से लाशों को निकाल लेते थे। ये दा विंची के द्वारा बनाया गया इंसान के हाथों का चित्र है। आज से 500 साल पहले दा विंची ने इंसान के हाथों का चित्र बिल्कुल हूबहू बनाया है। लियोनार्डो दा विंची एक कुशल चित्रकार ही नहीं बल्कि मूर्तिकार और आविष्कारक थे। उन्होंने कई प्रसिद्ध मूर्तियां बनाई थी। कहा जाता है कि कैंची का आविष्कार लियोनार्डो दा विंची ने ही की थी। अपने जीवन के अंतिम समय में लियोनार्डो दा विंची के अंतिम शब्द थे, मैं ईश्वर और सारे मानव जाति का गुनहगार हूँ। मेरा काम गुणवत्ता के उस स्तर तक नहीं पहुँच पाया जहाँ उसे पहुँचना चाहिए था। अपने काम के प्रति ऐसी लगन उन्होंने जीवन भर दिखाई। ये थे महान जीनियस लियोनार्डो दा विंची।